स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आप पढ़ेंगे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से जो सड़ जाते हैं उनको कहते हैं हम बायोडिग्रेडेबल। और इसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जो प्राकृतिक रूप से जो नहीं सड़ते हैं, यानी सड़नशील पदार्थ जो हैं वो कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल और डिस्पोजेबल। यानी आजकल सभी जगह आपने देखा होगा डिस्पोजल का चलन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि आपको प्लास्टिक्स का यूज़ को मना करा जाता है और डिस्पोजल के लिए कहा जाता है कि आप डिस्पोजल यूज़ करें, क्योंकि ये आसानी से इसका डिस्पोजल हो जाता है, यानी बायोडिग्रेडेबल हो जाता है। और प्लास्टिक्स वगैरह जो हैं वो उनका डिस्पोजल नहीं होता है, तो वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। लेट्स स्टार्ट। Each and everything around us is either biodegradable or non-biodegradable. For the prevention of nature and earth, we should know about biodegradable and non-biodegradable substances and their treatment. यानी कि हर जगह पृथ्वी पर जो है दोनों तरह के ये पदार्थ मिलते हैं, यानी कि नॉन डिस्पोजेबल और डिस्पोजेबल। तो नेचर को प्रिवेंट, हम प्रकृति को कैसे बचाएं, तो इसके बारे में जानना भी आवश्यक है कि हम इसको किस तरह से हम प्रकृति को बचा सकते हैं और इस पदार्थों का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल मीन्स दैट मटेरियल कैन इजीली डिकम्पोज्ड। Biodegradable means that material can easily decomposed by naturally occurring agents such as oxygen, microorganisms, etc. All organic compounds of nature are composed by microorganisms, such as banana peel on the road is decomposed by bacteria, fungi, etc. And this decomposed material will eventually mixed and return back to the soil and reused by the nature. यानी कि जो मटेरियल्स जो हैं, जितने भी पृथ्वी पर ये पदार्थ पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में होते हैं, अब वो डिकम्पोज कैसे होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा या फंगस के द्वारा, और वो पृथ्वी पर इन सॉइल में मिल जाते हैं और उनका दोबारा से उनका उपयोग कर लिया जाता है नेचर के द्वारा। द फूड मटेरियल्स ऑफ डेली यूज आर बायोडिग्रेडेबल। यानी हम लोग जो फूड मटेरियल्स जो यूज करते हैं, वो खाने पीने की चीज़ें, वो सब बायोडिग्रेडेबल हैं। सम मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, rubber and other materials do not decomposed
by the action of microorganisms and are called non-biodegradable substances। यानी कि बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जैसे प्लास्टिक, रबर, ये सारे मटेरियल्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के द्वारा ये बायोडिग्रेड नहीं होते हैं। तो इस तरह के जो सब्सटेंस हैं वो कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। दे रिमेन इन द नेचर फॉर ए लॉन्ग टाइम and if these substances are toxic they pollute soil and water, even environment। यानी कि ये सब्सटेंस जो अगर टॉक्सिक हैं, जहरीले, तो इनमें ये बहुत दिन तक अगर ये सॉइल में रहते हैं तो ये सॉइल को पल्यूट कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं, इवन इन्वायरमेंट यानी कि वातावरण को भी ये प्रदूषित कर देते हैं। These substances can be recycled and reused। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस हैं इनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं और दोबारा इनका प्रयोग कर सकते हैं। Non-biodegradable materials are not easily affected by natural process। यानी कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं वो आसानी से नेचुरल प्रोसेस के द्वारा वो बायोडिग्रेड नहीं होते हैं, यानी कि वो आसानी से नहीं सड़ते हैं। इसीलिए हमारी सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है। जो आप पॉलीथीन बैग्स वगैरह जो लाते थे तो उसको आप मना करा गया है कि आप जो पेपर बैग्स का यूज़ करें, क्योंकि पेपर बैग जो है वो बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि आसानी से डिस्पोज हो जाता है, डिस्पोजेबल। और प्लास्टिक बैग्स जो हैं वो आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं और ये प्रदूषित करते हैं एनवायरनमेंट को। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? कॉमन एग्जाम्पल ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर ह्यूमन एक्सक्रीटा and different types of excreta come from animals, dead animal and plant matter. These are the biodegradable substances. And polybags, rubber, plastic are common example of non-biodegradable substances। यानी कि जो पॉलीबैग्स हैं, पॉलीथीन बैग्स हैं, रबर है, प्लास्टिक है, ये सारे जो हैं वो कहलाते हैं असड़नशील पदार्थ, जो सड़ते नहीं हैं आसानी से और ये सॉइल को इवन एनवायरनमेंट को प्रदूषित करते हैं। थैंक यू।